नमस्कार। आज हम लोग भाषा के भाषा मुख्य रूप से चार भागों में बांटी गई है। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। अब स्वनिम देखें कि जो बच्चे होते हैं सबसे पहले किस भाषा का कैसे प्रयोग करते हैं। स्वनिम में बच्चा छोटे छोटे जो है पहले अक्षरों का प्रयोग करता है और बच्चे का भाषा का विकास शुरू कर देता है। बच्चा किसी भी अक्षर को, जैसे क हो गया, प हो गया, म हो गया, न हो गया, द हो गया, ऐसे ऐसे अक्षरों का प्रयोग करता है और छोटे बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। भाषा का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जो स्वनिम में अगर क्वेश्चन आता है किस में जो है भाषा का अर्थ नहीं होता, स्वनिम में। अब जैसे क है, का कोई अर्थ नहीं है। अलग जब क है, क के साथ जो है ल मिल गया प्लस म मिल गया तो कलम हो गया, तब उसका अर्थ हो गया कि कलम है। तो इस तरीके से स्वनिम में क्या होता है कि उस भाषा का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास में किस में जो है भाषा का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। और इस भाषा का बच्चे सबसे अर्ली स्टेज में, छोटे बच्चे इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से भाषा की शुरुआत होती है स्वनिम से। अगला है रूपिम। रूपिम से आप देखेंगे कि इसमें भाषा का स्वयं का अर्थ होता है, क्योंकि अक्षरों को मिला करके जो है एक शब्द बना दिया जाता है। छोटे छोटे अक्षरों से शब्द मिला जाता है। जैसे मान लीजिए क है प्लस ल है प्लस म है, या आ है प्लस म है तो आम हो गया, और रा है प्लस म है प्लस राम हो गया, क है प्लस वी है प्लस ता है तो कविता हो गई, मोह है प्लस ह है प्लस न है तो मोहन हो गया। तो इस तरीके से जो रूपिम भाषा होती है उसमें अक्षरों को मिला करके उस भाषा का जो स्वयं का अपना अर्थ होता है। बस यही आपको समझना है। ये आसान सा है टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वनिम क्या है, रूपिम। स्वनिम का मतलब जो शुरुआत, स से स्वनिम और स से शुरुआत, बच्चे की शुरुआत भाषा होती है। उस भाषा में बच्चे के जो अक्षर होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता और बच्चे की उस भाषा का शुरुआती दौर में उस भाषा का प्रयोग करता है। रूपिम यानी स्वनिम के बाद रूपिम आएगा। रूपिम में बच्चे जो भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा में बच्चे की भाषा का अर्थ होता है और अक्षरों को मिला करके एक जो है शब्द बना लेता है। तो इस तरीके से ये हो गया रूपिम। अगला है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में क्या करता है बच्चा, भाषा नियम का प्रयोग करता है। भाई कैसे कोई सेंटेंस कहा गया, कोई वाक्य कहा गया, तो उस वाक्य में जैसे कैसे उसको प्रेजेंट करेगा वो। जैसे मान लीजिए अब सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। जैसे कि रवि विद्यालय जाता है तो रवि क्या हो गया, कर्ता हो गया, विद्यालय क्या हो गया, कर्म हो गया, और जाने का मतलब क्रिया हो गई। जाता है यानी जाने का काम कर रहा है तो क्रिया हो गई। इस तरीके से मोहन स्कूल से आता है तो मोहन कर्ता हो गया और स्कूल कर्म हो गया। आने का काम कर रहा है तो वो क्रिया हो गई। तो इस तरीके से इसमें बच्चा जो है भाषा नियम का प्रयोग करता है। क्वेश्चन आता है आपका कि किसमें बच्चा भाषा नियम का प्रयोग करता है, तो भाषा नियम का प्रयोग करता है वाक्य विन्यास में, भाषा नियम का प्रयोग करने लगता है। ठीक है। इस तरीके से अगला है अर्थ विन्यास। अब अर्थ विन्यास में होता क्या है कि भाई जो वाक्य बनाएगा बच्चा, तो वाक्य बनाएगा तो वाक्य सही है कि गलत है, उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो उसका सेंटेंस देखा जाए। जैसे कहा गया कि अर्थपूर्ण जो है वाक्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कह दीजिए कि पूजा खाना पीती है या पूजा पानी खाती है, तो इस तरीके से इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। भाई खाने का मतलब खाना, पीने पानी का मतलब पीना, लेकिन ये जो है पूजा पानी खाती है तो खाती शब्द जो है का अर्थ पूर्ण नहीं करता है, जबकि पूजा पानी पीती है यह अर्थपूर्ण होगा। और अभी देखें इसी में अभी ये जो वाक्य विन्यास में अगर देखा जाए तो इसका ये तरीके से वाक्य विन्यास में भाई वाक्य तो बन जा रहा है, लेकिन अर्थ विन्यास में वो अर्थ गलत निकल रहा है। अब जैसे कह रहे हैं कि पूजा पानी खाती है तो पूजा तो कर्ता हो गया, अब पानी जो है आपका कर्म हो गई, खाती है खाने का काम कर रही है, ये क्या हो गया आपका क्रिया हो गई। तो इसमें तो एक तरीके से वाक्य विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाक्य विन्यास बन रहा है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो यह गलत है। पूजा खाना पानी पीती है हो जाएगा। तो यहाँ पे
ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यह सेंटेंस जो है अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है। तो इस तरीके से इसमें स्वर्णिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। तो स्वर्णिम मतलब शुरुआत में प्रयोग होने वाला और उसमें अक्षरों का कोई अपना अर्थ नहीं होता और वो शुरू में बच्चे उसका प्रयोग करते हैं। रूपिम मतलब अर्थ अक्षरों को मिला करके जो शब्द बनता है उसका अपना अर्थ होता है, जैसे राम, काम, मोहन, सोहन, विद्यालय, आना जाना, इस तरह का कलम, किताब, कविता, ये जो रूपिम हो गया। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास का मतलब हो गया कि जो कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से जो है बच्चा किसी सेंटेंस को बना लेता है, सेंटेंस बना लेता है, वो एक तरीके से उसका जो है वाक्य बन जाता है। नहीं, वाक्य विन्यास, वाक्य से ये स्पष्ट है कि सेंटेंस बन जाता है। अर्थ विन्यास का मतलब जो वाक्य बनता है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ इस तरीके का सेंटेंस बना दिया जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो वो अर्थ निकलना चाहिए। छोटा सा टॉपिक था लेकिन अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट था शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की दृष्टि से, केंद्रीय नवोदय में भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, टेट, सुपर टेट, 80 टेट में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।